जिंदगी के डोर कार्यक्रम के सवाल जवाब के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रश्न, परेशानी क्या है? ये क्यों आती है? परेशानियां जिंदगी से जाती क्यों नहीं? इसका सामना कैसे किया जाए? देखिए, कुछ भी जानने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि परेशानियां होती क्या हैं। हम जैसा चाहते हैं कि वैसा हो और वैसा नहीं होता तो हम उसको परेशानी का नाम दे देते हैं। जीवन में कुछ भी परेशानी तभी तक है जब तक हम उसका हल नहीं जानते हैं अथवा हल करने की क्षमता नहीं रखते हैं। परेशानी आ रही है का अर्थ है हमें और निपुण बनने की जरूरत है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार जीवन में असफल हुआ एक व्यापारी जंगल में भगवान को याद करके रो रहा था। वह बार बार भगवान को याद करता और अपनी असफलता का कारण पूछता। जब वह ऐसा कर रहा था तब उस जंगल से एक साधु अपने कुटिया की ओर जा रहे थे। वो व्यापारी व्याकुलता से और निराशा भरे शब्दों में साधु से बोला, हे बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। जिंदगी मेरी परेशानियों से भर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं इनका सामना कैसे करूं? यह परेशानी जाती क्यों नहीं है? महात्मा व्यापारी की व्याकुलता और निराशा से भरे बातों को सुनकर सब कुछ समझ गए। उन्होंने व्यापारी को अपने पास बैठाया और बताया कि मैंने जंगल में घास और बांस दोनों के बीज बोए थे। उन दोनों बीज की बहुत मेहनत से देखभाल भी किया था। पहले साल में घास तो इतनी हरी भरी हो गई, लेकिन बांस का बीज जैसा का तैसा ही रहा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर मैं अगले साल भी बांस के बीज की वैसे ही देखभाल की जैसे घास की किया करता था। लेकिन दूसरे साल में भी बांस का पेड़ विकसित नहीं हुआ और घास हरी भरी बढ़ती रही। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल फिर मैंने बांस के बीज की देखभाल की, लेकिन जस का तस कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चौथे साल भी यही घटित हुआ। अंत में पांचवें साल मेरी मेहनत रंग लाई और बांस का एक छोटा सा पौधा उग गया। लेकिन वह बहुत छोटा और कमजोर था। मैंने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। 6 महीने बाद वह पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया था। इन 5 सालों में इसकी जड़ में इतनी मजबूती आ गई कि 100 फीट से अधिक ऊंचे बांस को यह संभाल सकती थी। संघर्ष तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे हार नहीं मानना चाहिए। दरअसल संघर्षों से आने वाला कल और भी बेहतरीन और बांस की जड़ की तरह मजबूत होता है। याद रखिए, जीवन का अभिन्न अंग है सुख और दुख। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह परिस्थितियों को किस प्रकार से लेता है। जीवन है तो परेशानी तो आएगी। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो किस बात की परेशानी? परेशानियों को खत्म नहीं किया जा सकता, उन्हें कम किया जा सकता है। हम परेशान अपनी चिंताओं की वजह से होते हैं, जो कि अधिकतर काल्पनिक होती हैं। जैसे कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ये हुआ वो नहीं हुआ। ऐसे तमाम चीजों के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं।
और अधिकतर मैंने ऐसे मामलों में देखा है जितना हम भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं कि भविष्य में बड़ा दुख होगा, वह वास्तव में वैसा होता नहीं है। मेरा मानना है कि जो बीत गया उसके लिए क्या सोचना, जो वर्तमान है वह अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक चीज याद रखें, मंजिलों के गम में रोने से मंजिल नहीं मिलती, हौसले भी टूट जाते हैं अक्सर उदास रहने से। परेशानी तो एक तूफान है जो एक समय के बाद निकल जाएगा, अगर हम धैर्य से सुरक्षित बैठना सीख जाएं। जीवन में आने वाले सभी परेशानियों के लिए पहले से ही तैयार रहिए। जीवन में परेशानियां आपको दुख देने के लिए नहीं, बल्कि परेशानियां तो आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ में नए पत्ते नहीं आते हैं। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। याद रखें, जीवन बहुत दिलचस्प है। आपके कुछ महान दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब तक मनुष्य के जीवन में परेशानी नहीं आएगी, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही और क्या गलत। किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि वो बिना किसी संघर्ष के किसी वस्तु या मंजिल को पा ले, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने किसी विशेष सपनों या मंजिल को पाना चाहता हो, तो उसे अक्सर किसी न किसी तरह की मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। जीवन में संघर्ष तो सभी मनुष्यों के लिए होता ही है, फिर चाहे आप कोई विद्यार्थी हो या कोई व्यापारी हो या नौकरी करने वाले पेशेवर व्यक्ति। संघर्ष से जूझकर ही आप अपने सफलता की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, तो ये मानकर चलें कि इसके बाद का जो आने वाला पल होगा वह बीते गए समय से बेहतर ही होगा। अपने कठिन समय का बहाना देकर अपने लक्ष्य से भटकिए मत। एक छोटी सी कहानी है। एक घर के पास काफी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। प्रतिदिन वहां मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल खेला करते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते। इन सब में एक बात अलग ये थी कि इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते, लेकिन सिर्फ एक पैंट पहने छोटा सा बच्चा हाथ में कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड ही बनता था। वह बच्चा कई दिनों तक ऐसा ही करता रहा। एक सज्जन रोज उस बच्चे को खेलते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने कौतूहल के कारण हमेशा गार्ड बनने वाले बच्चे को पास बुलाया और पूछा कि हे बालक, तुम प्रतिदिन गार्ड ही क्यों बनते हो? क्या तुम्हें कभी इंजन या डिब्बा बनने का मन नहीं हुआ? बच्चा यह बात सुनकर उदास हो गया और बोला, महोदय, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है। जिसके चलते उसके पीछे वाले उसको कैसे पकड़ेंगे? उसके पीछे कोई खड़ा कैसे होगा? इसलिए मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल का हिस्सा लेता हूं। हालांकि ये बोलते समय बच्चे की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वह छोटा सा बच्चा उस सज्जन को एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा गया कि किसी का जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई न कोई कमी जरूर रहती है। वह गरीब बच्चा
अपने माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस खेल में शामिल होने के लिए एक नया रास्ता ढूंढा, परिस्थितियों में लड़ा, उसका समाधान ढूंढा। उसने बहाना नहीं बनाया। हे इंसान, मत थक, कर प्रयास, सिंधु में फिर से मोती तलाश। तुम अजय हो, तुम दृढ़ हो, तुम पावन हो, प्रचंड हो, तुम जीवन हो, तुम ज्ञान हो, तुम विराट हो, तुम शक्तिमान हो। हे मानव, तुम प्रभु के अंश हो। थक मत, कर प्रयास। जय श्री कृष्ण।